आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पिछले एपिसोड में मैंने इंडिया के अंदर से ओरिजिनेट होने वाले इस प्रोपेगेंडा पे बात की थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हैं ये श्रीलंका के बाद अगला टारगेट है चाइना के डेब्ट ट्रैप का, और ये भी बैंकरप्ट होने वाले हैं। इंडिया के अंदर वहाँ पर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि मुसलसल लिख रहे हैं इन दो मुल्कों के हवाले से कि इनकी इकोनॉमीज़ भी गिर रही है। अब पाकिस्तान के हवाले से तो मैंने पिछले एपिसोड में बात कर दी, लेकिन अब बांग्लादेश के हवाले से बात करते हैं कि ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं इंडियन मीडिया में बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से कि वो गिर रही है, कमज़ोर हो रही है, ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इस पे आज बात करते हैं। ये बातें वो इसलिए कर रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हाल में IMF से लोन लेने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से और एक दो और बड़े आलमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उससे लोन लेने का फैसला किया, सबसे एक साथ ले रहा है। इस पे इंडिया के माहिरीन कह रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बेसिकली गिर रही है, इसीलिए वो लोन ले रहे हैं। हालांकि ये फैक्ट है कि बांग्लादेश के पास जनरल जो IMF का स्टैंडर्ड है कि आपके पास 6 से 3 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे होने चाहिए, इतने आपके पास फॉरेन रिजर्व्स हों कि आप 6 से 3 महीने तक कम से कम अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सके। बांग्लादेश के पास उससे कहीं ज़्यादा है, 6 महीने से भी ज़्यादा उनके पास पैसे हैं कि वो अपनी इंपोर्ट्स कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट का कोई खतरा है ही नहीं। बांग्लादेश सिर्फ अपने फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए लोन ले रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की जाने से ये जो लोन लिए जा रहे हैं इसके पीछे कोई और बड़ी बात है ही नहीं, ये सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स को सपोर्ट कर रहे हैं अपने। इनके पास पैसे इनफ हैं, सफिशिएंट पैसे हैं बांग्लादेश के पास ऑलरेडी। अनलाइक श्रीलंका, उनके पास तो कि 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का उनका कर्जा था और आखिर में ये हाल हो गया था कि 1 अरब डॉलर के रिजर्व थे। अब 50 अरब डॉलर का कर्जा उन्होंने रीपे करना है और रिजर्व पड़ा है 1 अरब डॉलर का, जो कि बाद में ज़ीरो हो गया था, माइनस में हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, यहाँ पे तो 6 महीने से भी ज़्यादा के रिजर्व के उनके पास पैसे पड़े इंपोर्ट के बिल फाइनेंस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ ये जो कंपेरिजन की जा रही है ना कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट में, ये कंपेरिजन ही फजूल है, ऐसा ही है। दिस इज अ प्रोपेगेंडा ओनली। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने बांग्लादेश के एक इकोनॉमिस्ट हैं भाई साहब, उनका इंटरव्यू छापा है और हेडलाइन उन्होंने लगाई है कि ढाका सॉ व्हाट हैपेंड इन कोलंबो एंड इट्स पैनिकिंग। अब ये देखें, सूरत हाल देखें, पैनिकिंग। अब बांग्लादेश कहाँ से पैनिक हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से उन्होंने पैनिक देख ली। इंडिया का ही एक और बड़ा न्यूज़ आउटलेट है स्वराजिया, ये देखें क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं टाइम टू वरी अबाउट बांग्लादेश एंड व्हाई वी शुड, वी यानी कि इंडिया। अब मैं कितने आपको इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स दिखाऊं, बहुत सारों ने ये छापा है कि ये सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश जो है वो डाउन जा रहा है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्वराजिया की ये जो स्टोरी स्वराजिया में लगी हुई है उसमें तो उन्होंने एक जगह पे बेल आउट तक दिखाने की कोशिश की IMF के लोन को, कि ये बेल आउट है। उन्होंने ऐसा सवाल क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा कि ये बेल आउट है क्या है। प्रोपेगेंडा की एक ख़ास बात यह होती है कि कुछ बड़ा इशू होता नहीं है ग्राउंड पे, लेकिन एक ख़ास परसेप्शन बनाने के लिए उस प्रोपेगेंडा को दिखाया ऐसे जाता है जैसे कि पता नहीं कोई आसमान गिर पड़ा हो। एक मुल्क के पास कोई 40 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं, उससे भी ज़्यादा, और वो अगर 4-5 अरब डॉलर लेता है कहीं से लोन, तो क्या ये आपको बेल आउट पैकेज लगेगा, आप इसको बेल आउट कहेंगे? ये उसकी डेफिनेशन में भी आता है। अब रियलिटी क्या है ये मैं खुद आपको IMF की ज़बानी सुनाता हूँ। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2 रोज़ पहले रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश इज़ नॉट इन अ क्राइसिस सिचुएशन IMF। अब जिन्होंने लोन देना है बांग्लादेश को वो कह रहे हैं कि क्राइसिस की तो कोई बात ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा तो उन्होंने स्टडी किया होगा ना बांग्लादेश की इकोनॉमी को, लोन अप्रूव करने से पहले या एप्लीकेशन पे जब ये स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो अथेंटिक बॉडी है IMF वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस है ही नहीं भाई इस मुल्क के अंदर। और यहाँ मीडिया में अगर आप देखें तो बेल आउट पैकेज, अब ये सूरत हाल है। एक हंगामा मचा हुआ है इंडिया के अंदर कि ये पता नहीं ये भी कोई श्रीलंका की तरफ होने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले इंडिया के पास, मैं आपको याद दिला दूं कि कोविड की वैक्सीन्स खरीदने के पैसे नहीं थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया ने 2 अरब डॉलर के लोन के लिए अप्लाई किया था, तो तब तो ऐसा माहौल नहीं बनाया गया था कि इंडिया डिफॉल्ट हो रहा है वैक्सीन खरीदने के लिए, उनके पास 2 अरब डॉलर नहीं है सिर्फ, तब तो नहीं बनाया गया था ऐसा माहौल भाई।
बल्कि बांग्लादेश से भी इंडिया ने 3 करोड़ वैक्सीन डोजेस के पैसे लिए थे और वो भी खा गए। वहाँ पर भी वो खुदा जाने क्या हुआ, वैक्सीन दी नहीं दी, लेकिन तब तो ये प्रोपेगेंडा नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। आप देखें, बांग्लादेश लोन ले रहा है तो प्रोपेगेंडा, ये तो बैंकरप्ट हो रहे हैं। और जब खुद ले रहे थे तो किसी को पता भी नहीं चला कि अप्लाई किया हुआ है $2 अरब के लिए इंडिया ने। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के जैसी परसेप्शन कुछ फोर्सेस बांग्लादेश के लिए बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो एक अच्छा इमेज बड़ा ज़बरदस्त बांग्लादेश का बन गया है ना, कि इन्होंने इंडिया को भी पीछे छोड़ा है जीडीपी ग्रोथ में, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनके ज़बरदस्त हैं और अभी तक वो इंडिया से जीडीपी ग्रोथ के जो रेशो है उनका वो आगे है। इस इमेज को शैटर करने के लिए बेसिकली कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं। कुछ तो अमेरिकन से लगा रहे हैं कि BRI के सारे मुल्कों के लिए लगा दो ये कि डेब्ट ट्रैप में है, लेकिन कुछ इंडियंस भी कर रहे हैं कि इनको डाउन करो, अपने लोगों को ये दिखाओ कि बांग्लादेश तो बहुत बुरी पोजीशन में है, ये तो IMF से लोन ले रहे हैं, ये तो अपने आप को फाइनेंस करने के लिए वो लोन पे चल रहे हैं। इस तरह की इमेज क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है असल में इंडिया के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं बांग्लादेश के अंदर, बड़ी मैसिव तेल की कीमतों में इंक्रीज हुई है और बांग्लादेश की हिस्ट्री में कभी इतनी शायद तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। ये जो चीज़ हुई है ना, ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है, ये इकोनॉमी की सूरत हाल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग इसको इकोनॉमी की डिक्लाइन होने के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अवामी लीग का असल में एक गलत फैसला है जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। अमेरिका के प्रेशर की वजह से अवामी लीग जो है ना, इन्होंने अपने ऑयल परचेजिंग ऑप्शंस लिमिटेड करके रखे हुए हैं। आलमी मार्केट में उन्होंने कहा है कि बस अमेरिका, जहां से अमेरिका का प्रेशर ना हो, हमने वहां से लेना है ऑयल। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि महंगा तेल खरीद रहे हैं मार्केट से। इनको रूस आलमी मार्केट से 30-40% कम तेल दे रहा है और ये नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए और मजीद हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। पहले ही उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखा हुआ है हमारे लिए। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी देखिए आप, पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वहां पर भी इमरान खान के जाने के बाद एकदम से बूम आया है ऑयल प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। वो 130-140 रुपये पर लीटर मिलता था, अब तो 234-35 रुपये का पड़ गया है पर लीटर। इतना ज़्यादा इंक्रीज पिछले 3-4 महीनों के अंदर पाकिस्तान में हुआ है। वहाँ की भी सरकार वही कुछ कर रही है जो कि अवामी लीग कर रही है, मतलब वो भी अंडर प्रेशर है अमेरिका के प्रेशर में, वो भी रूस से सस्ता तेल नहीं ले पा रहे। अवामी लीग की सरकार बिल्कुल यही कर रही है जो कि वो शहबाज शरीफ वहाँ पे कर रहे हैं, रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सस्ता तेल रूस से नहीं ले रहे कि कहीं अमेरिकन गड़बड़ ना कर दें। और अमेरिकन ने रूसी तेल पे, गैस पे बैन लगाया हुआ है। पूरी दुनिया को उन्होंने डिस्टर्ब करके रखा है कि आप यहाँ से नहीं लेंगे। इंडिया की जहाँ तक बात है, देखें अगर इंडिया भी रूस से इतना ज़्यादा, इंडिया को तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 40% से भी सुना है ज़्यादा वो ले रहे हैं डिस्काउंट। अगर इंडिया आलमी मार्केट में जो इस वक्त ऑयल की प्राइस है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह वहाँ से ऐसा लेना शुरू करें ना तेल, तो यहाँ पे आपको एकदम से कीमतों में आपको इंक्रीज नज़र आएगी इंडिया के अंदर भी। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, सस्ता तेल ले रहा है रशिया से। शेख हसीना को पता है इस डिसीजन से उनकी इमेज ख़राब हो रही है, ये जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसीलिए शी इज़ आस्किंग हर मिनिस्टर्स टू फाइंड अ वे टू इम्पोर्ट चीप ऑयल फ्रॉम रशिया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया कुछ रोज़ पहले। फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने का बांग्लादेश की इकोनॉमी के श्रिंक होने से ताल्लुक नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। अमेरिका ने गंद मचाया हुआ है। इंडिया और यूरोप के जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं वो तेल और गैस रशिया से ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये इस तरह के जो मुल्क हैं इनको इजाज़त नहीं है कि ये तेल लें रूस से। वैसे रशियन एक्सपर्ट्स आर कमिंग टू बांग्लादेश, ये मैं आपको न्यूज़ बता दूं, वो आ रहे हैं, तेल के हवाले से ही आ रहे हैं और जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू हो भी सकता है। काफ़ी अरसे से इनके दरमियान वीट पे और ऑयल पे बातचीत वैसे ही चल रही है, डील्स तकरीबन फाइनल हैं, लेकिन अमेरिका का फैक्टर है यहाँ पे। अगर ये डील हो गई तो बांग्लादेश में तेल की कीमतें सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाएंगी। हुकूमतें जो होती हैं ना वो कमाती ही ऑयल से हैं। ऑयल जो है सबसे सस्ता और आसान हल है फाइनेंसेस रेज करने के लिए किसी भी हुकूमत के लिए। अगर कोई हुकूमत महंगा तेल लेगी तो महंगा तेल बेचेगी भी अपने मुल्क के अंदर, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। यहाँ पे बांग्लादेश ने ऑयल के हवाले से अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। उनको अपने ये जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ाने चाहिए, रशिया की तरफ देखना चाहिए। वेनेजुएला से नहीं ले सकती ऑयल, दुनिया नहीं ले सकती, पाकिस्तान भी नहीं ले सकता, वहाँ पे भी यही इशू है, अमेरिकन की नहीं बनती। ईरान के साथ नहीं ले सकते, ईरान तो पड़ोस में, पाकिस्तान के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, बॉर्डर लगता है उनका ईरान के साथ, वहाँ से ज़्यादा तेल नहीं ले रहे। वही जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये सारा कुछ है।
तो अगर ऑप्शंस आप अपने बढ़ाएंगे, इंडिया के साथ ये मसला नहीं है, इंडिया ईरान से भी ले लेता है, इंडिया रशिया से भी ले लेता है, इंडिया को जहाँ से मिलता है सस्ता इंडिया वहाँ से ले लेता है। इन मुल्कों को भी असल में अमेरिकन ये जो फैक्टर है ना उसका कुछ करना पड़ेगा, और अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए अमेरिकन नाराज़गी की परवाह किए बिना जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेना पड़ेगा। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस को मुल्क की इकोनॉमी के साथ जिस तरह से लिंक करके दिखा रहे हैं ना कि इकोनॉमी डाउन हो रही है इसलिए ऑयल की प्राइसेस, ये फजूल किस्म की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन इसका इशू ये है कि अनसर्टेन सी दुनिया है। बांग्लादेश चाहता है कि उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 40 अरब डॉलर के ऊपर से वो जो जिस तरह से मेंटेन रख के चलते आ रहे हैं इतने टाइम से लेके, वो चाह रहे हैं इतने ही मेंटेन रहें, इसीलिए वो ज़्यादा इस वक्त लोन ले रहे हैं ताकि वो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमारे बैलेंस्ड रहें, मेंटेन रहें, ताकि हम ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको फेस कर सकें। पैसे होते हैं ना तो फिर आप हर तरह के क्राइसिस फेस कर लेते हैं। असल सारा का सारा गेम ये है लोन का।